The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हमारे साथ है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरुदीप रोड़ा जी। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्थ दिशा के ऊपर। नॉर्थ दिशा में ही घर क्यों लेना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन को क्यों अच्छा माना जाता है। प्रोफेसर साहब, वैसे तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगी कि नॉर्थ दिशा को ही क्यों अच्छा माना जाता है। शिफाली जी, जो नॉर्थ दिशा होती है वो कुबेर की दिशा मानी गई है। सबसे उत्तम दिशा नॉर्थ ही होती है, बढ़िया जो होती है, जिससे पैसा घर में आता है, कुबेर की दिशा। आपको शिफाली जी ये भी मैं बता देता हूँ, हमारी 3 राशियाँ जल की हैं, 3 राशियाँ पृथ्वी की, 3 अग्नि की हैं। तो ये जो 3 राशियाँ बांटी गई हैं और 3 राशियाँ जल की जो नॉर्थ की ही ओर आती हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो जो नॉर्थ में फेस होता है ना शिफाली जी, उसमें पैसे की कभी कमी नहीं रहती। जो फेस नॉर्थ में करते ना कोई, लेकिन शिफाली जी यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि जो लोग नॉर्थ में फेस तो होता है, कई लोग कहते हैं हम तो कामयाबी नहीं हुए जी बिल्कुल, और कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। अरे भाई, नॉर्थ में आपने फेस रखा, कलर कौन सा किया? और कलर हमेशा नॉर्थ फेसिंग में शिफाली जी लाइट ग्रे करना चाहिए या वाइट कलर करना चाहिए या क्रीम कलर करना चाहिए। प्रोफेसर साहब, ये कलर आपने पूरे घर का बताया या मेन गेट? मेन गेट का शिफाली जी, मेन गेट का जो कलर है शिफाली जी, वो हमेशा ही लाइट कलर होना चाहिए, क्रीम कलर या वाइट कलर या लाइट ग्रे कलर। तो शिफाली जी, नॉर्थ दिशा हमेशा ही बढ़िया होती है। हम अगर नॉर्थ दिशा में अपना मकान खरीदते हैं, मेन गेट हमारा नॉर्थ की ओर होता है, वो उत्तम दिशा मानी गई है, कुबेर की दिशा मानी गई है, पैसे की कभी कमी नहीं रहती। प्रोफेसर साहब, कलर भी बहुत मैटर करता है, यानी कि मेन गेट का जो कलर है वो आपने बोला कि लाइट कलर ही होना चाहिए। राहु का कलर होता है ये तो ग्रे, तो फिर शिफाली लाइट ग्रे इसलिए मैंने बोला ना, लाइट ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर हमेशा नॉर्थ में रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहुत डार्क ग्रे कलर कर लेते हैं, सुंदर लगता है तभी करते हैं। आजकल तो ट्रेंड ही चला है डार्क ग्रे कलर करने का, ईस्ट की ओर भी डार्क ग्रे कलर रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइट ग्रे कलर नॉर्थ में कर सकते हो और किसी दिशा में नहीं। वो दिशा जब आप दूसरी दिशा की बात करोगे तब मैं बताऊंगा। लेकिन शिफाली जी, आपको ये भी नहीं पता होगा, सबको नहीं पता होगा कि जब भी हम मेन गेट रखते हैं वो कितने इंच का होना चाहिए। सब इतने छोटे छोटे गेट रख लेते हैं। जैसे मोस्टली हमने देखा है 10 फुट का ही गेट होता है ज़्यादा। हाँ, 10 फुट का गेट या 11 फुट का गेट रखते हैं जी, ऐसा ही होता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कोठियां उसमें तो रख लेते हैं प्रोफेसर 15 फुट का, शिफाली 17 जी, फुट का। जितना बड़ा गेट रखोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। क्या बात कहते घर के दरवाजे खुले, भगवान कहता पात्र खुला करो तभी तो मैं डालूंगा। आपका पात्र कितना? गेट 3 फुट का है, हमारे पास गाड़ी आ जाए बड़ी। गेट 10 फुट का है, हमारी गाड़ी बड़ी आ जाए, कैसे आएगी शिफाली जी? इसलिए अगर जितना गेट बड़ा होगा, हम पता कई लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं 3 फुट का गेट अलग को बनाते हैं निकलने के लिए और बड़ा गेट अलग बनाते हैं, बीच में पिलर लगा देते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा गलत है शिफाली जी। हमेशा जब भी आपने छोटा गेट बनाना है वो बड़े गेट के साथ टच करता हो। आप छोटा गेट खोले, बड़ा गेट अलग स्लाइडिंग करे या बड़ा गेट अलग से, अगर ऐसे साथ में टच करते हो तो फिर वो दोष नहीं होता, फिर वो एक ही गेट माना जाता है। अगर आप अलग अलग गेट बनाते हो शिफाली जी, जैसे कि छोटा गेट अलग बना लिया, बीच में पिलर लगा दिया, बड़ा गेट अलग बना लिया, फिर वो छोटा गेट ही माना जाएगा, फिर वो कभी पैसा खुला नहीं आता उस घर में। प्रोफेसर, ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि घर का गेट बड़ा होना चाहिए। यानी कि आज ही हम सभी ये ट्राई करेंगे। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, अभी प्लॉट लिया है, तो आप भी बड़ा गेट रख के देखिए कि बड़ी गाड़ी आती है। शिफाली जी, मैं आपको ये समझाता हूँ। चलो दूसरों की बात अलग से, मैं अपनी गेट की बात बताता हूँ। मेरा एक 5 फुट का गेट अलग है जो कि स्लाइडिंग गेट के साथ टच करता है। जो स्लाइडिंग गेट होता है वो मेरा कम से कम 15 से 16 फुट का है। यानी कि जो मेरे घर का गेट है वो कम से कम 20-21 फुट का है। तो आपको पता ही है, तो आपका घर भी बहुत बड़ा होगा ना। तो फिर इसलिए इस शिफाली ये नहीं है जिसकी जितना, मान लीजिए आपका नॉर्थ फेसिंग घर है, तो नॉर्थ फेसिंग जो अपन ज़्यादातर लोगों का जो नॉर्थ फेसिंग घर तो 20 फुट 22 फुट का होता है ज़्यादातर, या फिर 25 फुट का। छोटा छोटा अगर मान लीजिए तो फिर होता है 10 फुट 12 फुट 15 फुट। आपने क्या करना है, 2-3 फुट छोड़ के बाकी बड़ा सा गेट बनाना है। जितना बड़ा गेट होगा
उतने ही आप सबके दिल खुले होंगे, पैसा आएगा भी उतना, जाएगा भी उतना। इससे क्या होगा, आपके बड़े बड़े विचार बनेंगे, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनेंगी। यानी कि घर का गेट भी ये बताता है कि आपका दिल छोटा है या फिर बड़ा है। तो प्रोफेसर साहब अब बारी आती है कि आपने मेन एंट्रेंस की बात की, क्या दहलीज का कलर भी मैटर करता है कि कौन सा मार्बल यूज करें कौन सा ना करें? शेफाली जी, आजकल तो सभी ब्लैक या ग्रे ही यूज़ करते हैं, क्योंकि घट्टा मिट्टी सबको सफाई करनी आसान रहती है। मैं रेफ़र करूंगा शेफाली जी, अगर कहीं वाइट आपकी दहलीज होगी तो बहुत अच्छी होती है। आपको शेफाली जी पता होगा, जो पुराने घरों, जो पहले पुराने घर होते थे वो लकड़ी की दहलीज बनाते थे। जी बिल्कुल, लकड़ी की दहलीज, यानी कि गुरु की दहलीज होती थी जी। तो क्या होता था, राहु की दहलीज तो राहु की होती है, तो जब भी हम कोई अंदर इंटर करता था या कुछ भी होता था, पानी डालते थे दहलीजों में ताकि हमारे अंदर इंटर ना कर सके। राहु बाहर की बाहरी गुरु को ही खराब करे, हमारे अंदर ना इंटर करे। तो पहले की बातें लोग मानना भूल गए, पता ही नहीं आजकल। इसलिए दहलीज अगर होनी चाहिए तो वो वाइट कलर की पत्थर की होनी चाहिए, तो उससे आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कभी नहीं होते। तो प्रोफेसर साहब अब बारी आती है किचन की। किचन कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए? हम सबको ही आजकल पता है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। क्या नॉर्थ फेसिंग घर में भी हम साउथ ईस्ट में ही किचन बनाएं ताकि हमारे ऊपर कोई कर्जा ना आए, बीमारी ना आए? शेफाली जी, जब भी आप नॉर्थ फेसिंग घर में रहते हो तो ईस्ट की जो दीवार है उसके साथ कम से कम 5-6 फुट खाली रखिए, मकान वेस्ट की ओर बनाएं। साउथ वेस्ट में मकान बनाएं। ईस्ट की कम से कम आप 4-5 फुट 6 फुट गली रखें अगर छोटा मकान है। अगर बड़ा मकान है तो फिर 15-20 फुट आप रख सकते हो ईस्ट की दीवार। तो नॉर्थ के आगे आप पार्क रख सकते हो। अगर पार्क होगा, ग्रीनरी होगी जितनी ज़्यादा, उतना घर आपका बहुत ज़्यादा सुंदर बनेगा और ऊपर से लकी होगा। प्रोफेसर, जो रसोई है हमारी, मैं किचन नहीं कहूँगी, किचन तो किच किच का घर हो गया जो हमारी रसोई है उसमें हम मार्बल कौन सा लगाएं, और जो हमारा गैस स्टोव है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? शेफाली जी, जो रसोई होती है, रसोई घर होता है हमारा, उसमें वाइट मार्बल लगाए जो ऊपरली सल्फ होती है, क्योंकि शुक्र का स्थान है जी साउथ ईस्ट। ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं, ये शुक्र का जो मित्र है वो है बुध, ग्रीन पत्थर लगा लेते हैं। शुक्र का मित्र है शनि, तो ब्लैक पत्थर लगा लेते हैं। मैं तो हमेशा यही कहूँगा, अगर खाना अच्छा चाहते हो तो वाइट मार्बल लगाइए सल्फ के ऊपर। तो कोशिश कीजिए लाइट कलर की जो कपबोर्ड लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो ज़्यादातर लोग वुडन की लगा लेते हैं, गुरु को बीच में साबित कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, जब भी जो फर्श लगाते हैं वो भी ब्लैक कलर का लगाते हैं। उससे जो किचन में खाना बनाते हैं उसकी आभा भी अच्छी नहीं रहती। उसको दिल करता है जल्दी जल्दी बाहर जाऊं, मेरा दिल घबरा रहा है। जितना वाइट होगा, जितना खुला होगा, उतना ही आपको खाना बनाने में मज़ा आएगा, और जो खाने वाले लोग हैं उनको कभी बीमारी नहीं लगेगी। जो चूल्हा है शेफाली जी, वो हमेशा ईस्ट की ओर होना चाहिए या नॉर्थ की ओर। अगर नॉर्थ की ओर चूल्हा करते तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने आपको दिखता रहेगा बारी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अगर आप ईस्ट की ओर रखते हैं तब भी आप लेफ्ट देख सकते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना शिफाली जी, आप ईस्ट की ओर चूल्हा रखा हुआ है तो जो आपका पानी का स्थान है, अगर आप किचन में देखते हो तो पानी का स्थान हमेशा नॉर्थ वेस्ट होता है, यानी कि लेफ्ट हाथ आपके पानी का स्थान आएगा। एक जगह कभी नहीं होना यहाँ पे पानी लगा लिया, यहाँ पे आग लगा रहे, तो ये ऐसा नहीं होते। चूल्हे के साथ कभी भी पानी का स्थान नहीं रखना, उसको इधर करना नॉर्थ वेस्ट में हमेशा। शिफाली जी, जो घर होता है ना, घर के जितने भी रूम होते हैं, किचन होती है, बाथरूम होता है, उस अकेले का वास्तु भी लगा कर देख लेना चाहिए, कहीं हम नॉर्थ ईस्ट में कुछ गलत तो नहीं कर रहे, साउथ ईस्ट में कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर किचन है, किचन में आप साउथ भारी करना है, आपने जो हमारा गैस सिलेंडर है वो इधर रख सकते हो, जो हमारी फ्रिज वगैरह है वो भी इधर रख सकते हो आप, जो हमारा ओवन वगैरह है वो भी इधर रख सकते हो, साउथ की ओर लगा सकते हो। लेकिन जो आपका खाने का सामान जब बनता है, जो भी आप थोड़ा मोटा सामान रखते हो डब्बे में किसी में डाल के, वो ईस्ट की ओर रख सकते हो अपने सामने, तो वो अच्छा है। जो आटा वगैरह जिससे आप बनाते हो, आटा गूंदते हो, वो भी आपका ईस्ट की ओर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेस्ट में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पीछे वेस्ट में हो तो क्रॉकरी जितनी भी है वो वेस्ट में, जितना आपका भारी सामान है वो वेस्ट में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो प्रोफेसर, आपने ये बड़ा रहस्य खोला कि घर के जो वार्डरोब होते हैं, जो किचन के वार्डरोब हैं हमारे, वो वुडन नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। मोस्टली हमने देखा है कि लोग उसको भी वुडन का कर देते हैं। हाँ, वुडन कलर नहीं होना चाहिए। वुडन वैसे तो शिफाली जी वुडन के होते हैं, वुडन कलर नहीं होना चाहिए। कलर हमेशा लाइट कलर होना चाहिए, या फिर क्रीम कलर, वाइट कलर, पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, पीच कलर, कुछ ऐसा बना सकते हैं। यानी कि कलर वुडन नहीं होना चाहिए, वैसे वुड का बना सकते हैं। हाँ, वुड का बना सकते हैं। जी। तो प्रोफेसर, बारी आती है ब्रह्म स्थान की।
मोस्टली देखा है कई कई घरों में ब्रह्म स्थान खुला नहीं छोड़ते, तो ब्रह्म स्थान की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? शिफाली जी, ब्रह्म स्थान होता है हमारे जो घर का बीच का स्थान होता है। अगर बीच के स्थान को खुला नहीं छोड़ोगे, हमारे जो लेटा हुआ वास्तु है उसकी नाभि के ऊपर हमेशा वजन डाल के रखोगे, जो आपके घर में खाना खाते हैं उसको कभी नहीं पचेगा, बीमारियां लगती हैं, पैसा नहीं आएगा। और हमेशा तभी तो हम नॉर्थ ईस्ट को खुला छोड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु का जो मुख आता है, फेस आता है, तो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा हम खुला छोड़ते हैं, वो सांस ले सके, जो हमारे घर में वास्तु नीचे लेटा हुआ है। जी, यानी कि एक प्लॉट में जो वास्तु पुरुष है हमारा वो क्रॉस में लेटा होता है। हाँ, क्रॉस में लेता। जो नॉर्थ ईस्ट में उसका फेस होता है, जो दोनों पाँव होते हैं वो साउथ वेस्ट में होते हैं, ऐसे बाजू इधर होती है, इधर बाजू ऐसे लेटा होता है वाले जी। तो उसको पूरा ध्यान रख के ही वास्तु करना चाहिए। लेकिन आज आपने नॉर्थ की बात की, तो मैंने नॉर्थ फेसिंग के बारे में बताया, तो कैसे सामने आपकी किचन होनी चाहिए, तो कैसा होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, कुछ लोग नॉर्थ में ही पौड़ी बना लेते हैं। कई बार हम कई घरों में जाते हैं तो एंट्रेंस पे ही पौड़ी होती है, तो ये खराब है? शेफाली जी, हमेशा हर इंसान जो भी नॉर्थ फेसिंग घर लेता है तो सामने पौड़ी बना लेता है ऊपर जाने के लिए। तो कभी नहीं होनी चाहिए। घर में कर्जा कभी नहीं जाएगा उस घर में, वो लोन से घर बनेगा और लोन हमेशा उस घर के ऊपर रहेगा और भी लोन उसके ऊपर चढ़ता जाएगा। प्रोफेसर साहब, आज तो नॉर्थ फेसिंग के बारे में आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी, लेकिन जो घर ऑलरेडी बने हुए हैं वो क्या करें? दहलीज का पत्थर तुड़वाएं या मार्बल की तुड़वाएं, क्या करें फिर? उसके लिए कोई उपाय तो बताइए। शेफाली जी, बहुत आसान उपाय होते हैं। जैसे दहलीजों में चांदी की तार भी कर सकते हो आप। दहलीजों में चांदी की तार हम साउथ में दिलाते हैं, लेकिन हम नॉर्थ में भी करवा सकते हैं अगर ब्लैक रंग का पत्थर लगा हुआ है तो। और गेट कलर करवा सकते हैं। चलो पत्थर को छोड़ो, पत्थर तो उड़वा नहीं सकते, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने क्या करना, सुबह उठ के जब जल्दी सुबह उठते सूर्य उदय से पहले पहले दहलीजों में पानी डालिए, उससे जो पत्थर का दोष है ख़त्म हो जाएगा। और आपने किचन की बात की, किचन में ब्लैक पत्थर लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, एक मनी प्लांट लेना है, कांच की बोतल में डालना है, अपनी शेल्फ के ऊपर रख देना है, जो मार्बल ब्लैक का दोष है वो कट जाएगा। तो प्रोफेसर, जिनकी नॉर्थ में पौड़ी है, कर्जा नहीं उतर रहा, उनके लिए उपाय बताइए। शिवाली जी, उनका हल नहीं है, नॉर्थ में पौड़ी का हल नहीं होता, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हल मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जो सीढ़ी या सीढ़ी को वाइट कलर करवा दीजिए। तो कोशिश कीजिए जो नीचे छोटे छोटे कपबोर्ड बनवाकर उसको भी वाइट कलर करवा दीजिए, उस जो दोष है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। प्रोफेसर, आप हर चीज़ को वाइट ही क्यों प्रेफरेंस करते हैं कि वाइट कलर करवाइए, गेट को वाइट करवा लीजिए, सीढ़ी को वाइट कर दीजिए, आपने जो कप्स रखे हुए वो भी वाइट रखे हुए हैं, और जो आपके घर का इंटीरियर वो भी वाइट है, वाइट इतना प्रेफर क्यों करते हैं? जो चंद्र है शेफाली जी, वो सभी दोषों को दूर करता है। जो शुक्र है वो लग्जरी लाइफ देता है, लक्ष्मी का कलर है, तो इसलिए वो वाइट और क्रीम ही है। तो इसलिए चंद्र, जब कभी गर्मी लगती है तो इंसान को सूर्य की तपश लगती है, तो इंसान कहता है ठंडे ठंडे पानी से नहा लूँ, यानी कि सूर्य की गर्मी को कौन खत्म करता है? चंद्र। अगर मंगल अग्नियाँ आग लग गई तो हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं जी। मंगल को कौन खत्म करता है? चंद्र। और मान लीजिए अगर जहरीला सांप आपके पीछे पड़ जाए, उसके ऊपर पानी का मारते हैं जब उसके मुख के ऊपर, तो उसका जहर ठंडा हो जाता है, वो भाग जाता है। कुत्ता कहीं अगर हड़क जाता है जिसको, उसको पानी दिखाते हैं तो भाग जाता है। जी बिल्कुल। राहु केतु दोनों हो गए। अब आई बात शनि की। देखिए शिफाली जी, शनि की क्रोपी है, जैसे शनि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, चौरस चांदी का 4 ग्राम का टुकड़ा डालने से शनि जो है, जो आपको तंग कर रहा है, वो तंग करना बंद कर देगा। क्योंकि जब शनिदेव परेशान हुए थे, खुद उनको कोई रास्ता नहीं मिला था, वो भोले शंकर के पास गए थे। तो इसलिए चंद्र का उपाय करने से शनि देवी आपको माफ कर देते हैं। यानी कि अगर कोई भी ग्रह खराब हो रहा हो तो हम चंद्र का उपाय कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर वाइट रेफर करता हूँ मैं, हर इंसान को वाइट रेफर करता हूँ, जो 50% दोष है वो खत्म हो जाते हैं। प्रोफेसर साहब, आज का वीडियो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आज आपने पूरी डिटेल में जानकारी दी नॉर्थ फेसिंग घर के बारे में। मुझे यकीन है कि आपको भी आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। हम नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।